राव साहब, क्या मुज़ाकरात के मामले के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या एतराज़ हो सकता है इन मुज़ाकरात से पीपल्स पार्टी को? क्या ये एक बस मोमेंटम बनाया जा रहा है कि जब भी इंतखाबात का ऐलान होता है तो उस मोमेंटम तक पहुंचने के लिए, या वाकई कोई हमें बुनियादी तौर पर नजर आता है कि कोई इख्तलाफ हो सकता है? एक तो जो उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो बयान दिया है उससे एक तासुर ये मिलता है कि एक नवाज़ शरीफ एरा हुआ करता था और अब एक मरियम नवाज़ एरा है, एक शहबाज शरीफ एरा है। ये तीनों मुख्तलिफ एराज़ हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है और ये कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है, कोई उसका ताल्लुक भी कोई नहीं, PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है तो वो उनका दौर है, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है तो उनका दौर है। जब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला पंजाब, वो उनका दौर हुआ करता था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। इस तरह ऐलान ला ताल्लुकी कर देना अपने माजी से और अपनी पुरानी कारकर्दगी से, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब का जो मॉडल था उसी पर चल रही हैं, मतलब सिर्फ 2-3 वजीर हमें नजर आते हैं, उसके अलावा काबीना के अंदर कोई वजीर है तो हमें नजर नहीं आता। जी जी बिल्कुल, मैं बयानात की हद तक कह रहा हूँ, बयानात में उनके ला ताल्लुक की झलकती है, जैसे वो कोई और दौर था अब कोई और दौर है, इट्स डिफरेंट टुगेदर। लेकिन मसला ये पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला जो वावेला सारा उसका है वो तो पंजाब के हवाले से है। मरकज़ में तो उन्होंने हिस्सा लेना नहीं था, हुकूमत में उन्होंने तय किया था, पंजाब में उनका तय था, उनका मुआहिदा है, उसके मुताबिक उनको शेयर भी मिलना था, सारा कुछ वो हो नहीं पा रहा। सारा मसला उसका है। बाकी जो बातें हैं वो कह ले कि एक तानो तशनी की उस ज़ुमरे में आती हैं, बयानात की हद तक आती हैं और ये अलहदा कोई नहीं होने लगे। पहली बात तो बुनियादी बात ये कर दूँ, ये इकट्ठे ही रहेंगे, इसी तरह मरकज़ की हुकूमत चलती रहेगी, एक दूसरे के बारे में पंजाब में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर प्रेशर भी डालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब ने जो गुफ्तगू की है तो उसमें वो जिक्र उन्होंने पंजाब हुकूमत के बारे में और नून के बारे में करना था, बीच में अचानक उनको NRO याद आ गया। तो मुझे वो इनकी जो भी गुफ्तगू थी उसके बारे में मुझे बार बार शेर याद आता है, तेरी बातें ही सुनाने आए लोग भी दिल ही दुखाने आए। तो ये इमरान खान PTI यही हर चीज़ में उनकी आपस की लड़ाई भी है, तो उसमें भी NRO और इमरान खान और उसके बारे में उन्होंने तानो तशनी शुरू कर दी थी। मेन जो रिपोर्ट हुई है वो ज़्यादातर उस पर फोकस किया है मीडिया हाउसेस ने भी, कि वो उन्होंने NRO का नहीं माना जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हसन मुर्तज़ा साहब को तारीख का इल्म नहीं है, शायद 2007 में COD के फ़ौरन बाद एक NRO के मुज़ाकरात हुए थे और वो मिल भी गया था। तो ये चलता रहता है, हमारी सियासत का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता उस वक्त गलत हुआ था तो अब सही होना चाहिए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये क्रेडिट जाता है कि ज़िया-उल-हक का मार्शल हो, मुशर्रफ का मार्शल हो, दोनों दफ़ा उन्होंने बैकडोर राब्तों से कर करा के वो पोलिटिकल एक्टिविटी को बहाल करने में और उन दोनों डिक्टेटर से जान छुड़ाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ये NRO के ज़रिए ही हुआ। उधर जुनेजो साहब से उन्होंने किया, इधर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ किया, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा यही हुआ कि दोनों डिक्टेटर से आपकी जान छूट गई। तो वो, लेकिन ये जहाँ तक ये बातें चल रही है गुड कॉप बैड कॉप, मुज़ाकरात में PTI के साथ उस टीम में पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, या तो हसन मुर्तज़ा साहब उनको कहेंगे जी आप बाहर आ जाएँ, छोड़ें इन मुज़ाकरात को, आप क्यों बैठे हैं इसमें, क्योंकि हमारे साथ तो ये बात नहीं कर रहे। पंजाब में मुज़ाकरात होने चाहिए असल तो। दूसरा ये है कि बिलावल साहब मिस्टीरियसली खामोश हैं, मुझे समझ नहीं आती वो क्यों खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। तो ये एक बड़ा अजीब सा साइन मुझे लगता है कि क्या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और हुकूमत के दरमियान, जिसमें उनके लोग भी शामिल हैं, क्या कोई उसके बैकडोर या वैसे उनको कोई नताइज ऐसे लगते हैं कि उन्होंने खामोशी में आफियत जानी है कि चुप करके देखो क्या नतीजा निकलता है, देखते हैं किस तरफ सारा मामला जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम कोई उसके ऊपर अपना बयान शान देंगे या जो भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो अब तक का रवैया है वो पंजाब की हद तक तो समझ आती है, लेकिन बाकी जो है वो जो करते हैं, एक इशू उनका है जो नहरों का वो करते हैं, वो कालाबाग डैम से शुरू होता है। सिंध में ये सौदा बिकता है, पंजाब पानी खा गया, हमारा पानी का रोक लिया, रोकने की साजिश हो रही है, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, ये बिकता है सिंध में।
इसलिए इसमें तो उनका वावेला समझ आता है। लेकिन आईटी के ऊपर और ये मुज़ाकरात के हवाले से उनकी जो बातें हैं, ये कम अज़ कम मुझे तो समझ नहीं आती। आईटी में वो फेडरल गवर्नमेंट के पास बैठ के, मैंने पहले भी कहा, शहबाज शरीफ साहब को बुलाए हैं, अपना जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, मिलते भी रहते हैं, अभी भी मुलाकात हुई थी, उनको बुला के बात करें, उनको कहें जी ये ख़त्म करें सारे मामला, ये क्या आपने फायर वाल लगा दिए, या बाकी जो मसले मसाइल हो रहे हैं, हमें इकनॉमिकली भी उसका नुकसान हो रहा है। बिलावल साहब असेंबली में बैठे हैं, एक तगड़ी जमात के लीडर हैं, वो तगड़ी बात भी करते हैं, वो बात करें वहाँ बैठ के, वो आईटी मिनिस्टर से कह सकते हैं, आपने किसी बंदे को भेज दे, खुद नहीं जाना चाहते। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो अंदर बैठ के हल हो सकते हैं। ये सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम मुझे लग रही है कि चलो हम भी अपना एक बीच में छोटी मोटी साइड लाइन पे एक लड़ाई रखते हैं, एक स्क्रिमिशेस जिसको कहते हैं, झड़पें जारी रखते हैं, ताकि हम कल को कैसे, हम देखें जी हमने तो शोर बहुत बचाया था उस वक्त, हमारी आनियाँ जानियाँ देखे हमने क्या कुछ किया था, तो हुकूमत से हम भी मुतमिन नहीं थे। जब अगले इलेक्शन में जाएँ या अगली इलेक्शन कैंपेन करनी पड़े तो उनके लिए ज़रा आसानी हो। अभी नजमुल साकिब साहब ने, राव साहब, असली मुज़ाकरात का जिक्र किया, तो नकालों से होशियार रहें, कहाँ पर हैं असली मुज़ाकरात और क्या वो हो भी रहे हैं, क्या यहाँ तक बात पहुँची है कि वो असली मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि PMLN वाले हमेशा कहते हैं कि 2018 में बेशक हमारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन हमने मिसाक मईशत की बात की, PTI को कहाँ आकर बैठे हैं, हम तो आज भी मुज़ाकरात की ही बात करते हैं। तो इस सब के अंदर क्या हुकूमत, जो हमारा एक इमेज डिस्टर्ब हुआ आलमी सतह पर एहतजाज के हवाले से, पूरी दुनिया में जिस तरह की हेडलाइंस लगी हमने भी देखी, तो क्या उस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी हुकूमत ये मुज़ाकरात कर रही है कि एक इमेज अच्छा बिल्ड किया जाए ताकि मईशत और बाकी चीज़ें बेहतर हो? देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है ना मुज़ाकरात की, वो मेरे ख़्याल में, जो हम काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र भी कर चुके हैं, ये कमेटियाँ और हुकूमत और अपोजिशन कन्फ्यूज भी है और बेख्तियार भी है। कन्फ्यूज़ ये है कि दोनों को नहीं पता कि हमने कहाँ तक दूसरी पार्टी को स्पेस देनी है, कितने टाइम तक देनी है। मसलन PTI कहती है हमने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात करने और उसके बाद वो क्या करेंगे। हुकूमत कितनी स्पेस दे सकती है कि 31 जनवरी से पहले कोई ठंडा करने में कामयाब हो जाए PTI को, कि ठीक है जी, हम कोई उनको यकीन आ जाए कि मामलात हो जाएंगे। बेख्तियार इस तरह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का तय किया जाता है, स्पीकर साहब समेत कहते हैं सारे, और आखिर पे वो बेबसी का इजहार करते हैं कि मुलाकात नहीं करा पा रहे। और PTI जो है वो तहरीर लिख के देनी है उन्होंने, अगर तो वो नहीं फैसला कर पा रहे कि हमने क्या लिख के देना, जब तक हम मिलेंगे नहीं हम कैसे तय करेंगे कि हमने क्या लिख के देना है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में तो मुज़ाकरात का कामयाब होना या किसी सही सिमत में चलना तो बहुत दूर की बात है। ये बुनियादी चीज़ें ही नहीं अभी तय पा रही कि किस तरह से उन्होंने मुज़ाकरात को लेके चलना है, आगे बढ़ना है और कब तक इसको किसी फैसले तक पहुँचना है। PTI की तो डेडलाइन मौजूद है बहरहाल। लेकिन अच्छा, फिर दाएँ बाएँ से जो आ रही हैं फॉर्मल इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स, कोई किसी का नुमाइंदा बन के दे रहा है, कोई किसी का नुमाइंदा बन के दे रहा है, हुकूमत के अपने लोग दे रहे हैं, PTI के लोग दे रहे हैं, उससे दो तासरात यानी दोनों तरफ से एक दिए जा रहे हैं। एक ये तासर दिया जा रहा है कि ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, तो उसके वजह से ये हो रहे हैं कि देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनल मामला है, तो ये वो, तो आप प्रेशर ना डालें। अच्छा, दूसरी तरफ वही लोग जो ये बात कर रहे हैं, ये तबसरा कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जी कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, ऐसी तैसी किसी कौन होता है पाकिस्तान के, जितना भी आ जाए हमने तय कर लिया, हम तो किसी को कुछ स्पेस नहीं देंगे। अगर स्पेस नहीं देंगे तो मुज़ाकरात किस लिए हो रहे हैं भाई। यानी इतना खुद ही इस किस्म के आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं एक तरफ से कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है। यानी वो तो कंफ्यूज है ही हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पे बात यह है, जो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, से उनके दो मुतालबात मान लिए जाते हैं, सियासी कैदियों की रिहाई बहुत सी हो चुकी है, कुछ हो जाएगी, तो और कमीशन भी बन जाता है 9 मई पे या 26 नवंबर पे कोई एक कमीशन भी बन जाता है, कुछ ना कुछ कामयाबी PTI को लगता है कि हमें मिल गई है, तो क्या गवर्नमेंट लेजिटिमेट हो जाएगी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बहाल हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में चल पड़ेगी, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मसला ये है कि जो सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था जिस तरह से हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब तक एक ब्रॉड बेस्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं मैं कर रहा, ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट बुनियादी चीज़ों पे नहीं होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलनी है, पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होगी, 26वीं तरमीम
के ज़रिए जो कुछ किया गया है वो नहीं होना चाहिए। बुनियादी हकूक़ का मसला है। अच्छा राव साहब, मैं उसके इसको बाद बुनियादी तौर पर अगर एक ओवरऑल सवाल के अंदर जो बात आप कर रहे हैं वो सामने लाऊं कि क्या ये मुज़ाकरात अपनी बारी के लिए हो रहे हैं? हमारे यहाँ तो यही होता रहा है, इसके अलावा क्या है? हुकूमत ये चाहती है कि उनको टाइम मिल जाए, वो किसी तरीके अपने साल 2 साल 3 साल निकाल ले, बल्कि अपना टर्म पूरी कर ले। ठीक है, अपोजिशन कहती है कि कल की जाती आज चली जाए। हुकूमत हमें यकीन दहानी हो कि जी जब हम बाहर आएंगे, इमरान खान साहब या PTI जो है उसको अगले 3 महीने में या 6 महीने में इंतखाबात मिल जाएंगे। तो वो इसीलिए हो रहा है बुनियादी तौर पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इन मुज़ाकरात से हल नहीं होंगे। वक्ती एक कह ले कि वक्ती एक डंग टपाऊ टाइप प्रोग्राम हो जाएगा कि ठीक है जी चलो जी इधर हो जाए, आप इधर बैठ जाओ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पिछली दफ़ा भी हमने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या इमरान खान साहब बाहर आके खामोशी से बैठ जाएंगे? उन्होंने जो 1.5-2 साल जो भी किया है, उनके वर्कर्स ने किया है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो जो अपनी समझते उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्टी की खातिर, ठीक, वो ज़ाया कर देंगे? अब वो आके चुप करके बैठ जाएंगे, अच्छा जी ठीक है शहबाज शरीफ साहब आप मज़े करें, हुकूमत करें, हम तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। ये पॉसिबल नहीं है। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर रिहाई भी होती है, इमरान खान भी बाहर आते हैं, बाकी पोलिटिकल लीडरशिप बाहर आती है, तो मामला वहीं से शुरू होगा। 26 नवंबर से शुरू होगा, 24 नवंबर से शुरू होगा। वही एहतजाज, वही बातें, वही चीज़ें। ये नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वो करेंगे। इमरान खान साहब को चुप करके बिठा लेंगे आपका ख्याल है? और सूरत हाल हमारे यहाँ ये है, हम बढ़ के लगाते हैं। आज भी बड़े बयान आ रहे हैं, कल भी आए, मुसलसल आए जा रहे हैं कि जी इकॉनमी पता नहीं कहाँ पहुँच गई और क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी अब सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की मना रहे हैं कि UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं। यार खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $2 अरब का रोल ओवर सबसे बड़ी खुशखबरी है। अभी IMF आपकी गर्दन पे बैठा है, वो आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये सेल्स टैक्स आपने उनको रिक्वेस्ट कीजिए, बिजली पे हटा देते हैं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अभी रिव्यू करना है जनवरी के आखिर में, फिर आपको बताएंगे वो क्या करेंगे। तो ये उम्मीद करना कि जी कोई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, कि उसकी वजह से कर रहे हैं, उसकी वजह से, इसका मतलब है कोई भी सिंसियर नहीं है मुज़ाकरात में। जब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए बात होगी, तो फिर हम यकीन करेंगे कि सिंसियरिटी है और वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर।